परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में माँ गायत्री के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, पंचदिवसीय श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के द्वितीय सत्र में हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के इस सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। कल हम सभी ने बहुत अनुशासन पूर्वक और धैर्य पूर्वक सत्संग की महिमा का विशेष लाभ प्राप्त किया। सार ये निकला कि सत्संग दुर्लभ होते हुए भी सुलभ है, पर दृष्टिकोण परिष्कृत होनी चाहिए। जो दृष्टिकोण, जो विवेक, जो महाप्रज्ञा उसके लिए चाहिए, वो प्रज्ञा पुराण के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। समाज के लोगों में ऐसी ही दिव्य दृष्टि जागृत हो, उनका दृष्टिकोण ऐसा बने, उनके भीतर विवेक का जागरण हो, इसी भाव को लेकर के देवर्षि नारद एक बार वैकुंठ में भगवान से चर्चा परिचर्चा करते हैं। भगवान के पास लोक कल्याण की दृष्टि से समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, और वो समाधान छोटे से छोटे, साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन में दिखे, ऐसा प्रयास देवर्षि नारद का रहता है। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, लोक कल्याण कृद धर्म धारणा संप्रसार कह, व्रतीयायावरो मान्यो देवर्षिर ऋषि सत्तमः, अव्याहत गतिं प्राप गन्तुं विष्णुपदं सदा, नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले देवर्षि नारद, जो ऋषियों में भी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, और देवर्षि जैसे मूर्धन्य पद से विभूषित हैं, ऐसे देवर्षि नारद यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करते हैं कि जन साधारण की समस्याओं का समाधान किया जा सके। जो व्यक्ति लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण समझता हो, जो सबके हित में अपना हित समझता हो, जो सबके कल्याण में अपना कल्याण समझता हो, वही भगवान का प्रिय भक्त होता है। और ऐसे भक्तों के लिए
भगवान का दरबार सदैव खुला रहता है। किसी और के लिए भले रुकावट हो, पर वे भक्त जो निरंतर समाज के कल्याण में लगे रहते हैं और समाज के कल्याण को ही अपना कल्याण समझते हैं, ऐसे उदार मना भक्तों के लिए भगवान सदैव प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनके लिए वैकुंठ जाना कोई कठिन कार्य नहीं होता। ऐसे ही मुनि नारद हैं जो निरंतर समाज की सेवा में लगे रहते हैं। जहां कहीं भी समस्या होती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए नारद जी सदैव तत्पर रहते हैं। जितने भी अष्टादश पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जहां कहीं भी नारद जी का प्रसंग आया होगा, उनको हम सब ने केवल और केवल एक ही भूमिका में पाया, और वो भूमिका ये कि जिस किसी के वो संपर्क में आए, उसी की समस्या के समाधान के लिए वो सदैव तत्पर हो जाते हैं। यदि उनके सामर्थ्य में है तो वो अपने स्तर पर ही उसका समाधान करते हैं, और यदि उनके सामर्थ्य से बाहर भी है तो भी वो भगवान से और अपने से उत्कृष्ट लोगों से संपर्क साध करके लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए प्राणपण से संलग्न हो जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग हैं श्रीमद् भागवत में, जब भक्ति महारानी समस्त नदियों के साथ यमुना के तट पर दुखी होकर के बैठी हैं। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो चुके हैं, जो रोगी हो चुके हैं, जो अचेत हो चुके हैं, और उनके वियोग में, उनके रोग में, उनके दुख में वो दुखी हो रही हैं। तो उनके दुख को दूर करने का उद्यम यदि किसी ने किया तो वो केवल और केवल नारद जी। नारद जी ने पहले अपने स्तर पर प्रयास किया, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए वेदों का उद्घोष किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, अनेकानेक प्रकार के दर्शन शास्त्र उपनिषदों का पारायण किया, भगवान द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता का पारायण किया, पाठ किया, साथ साथ अनेक प्रकार के महायज्ञ भी संपन्न कराए। पर उनके अपने स्तर पर किए गए प्रयास और पुरुषार्थ से जब सफलता न मिली तो उन्होंने हिम्मत न हारते हुए उस समस्या के समाधान के लिए अपने से उत्कृष्ट आत्माओं से संपर्क किया। और कथा का क्रम ऐसा है कि सनत कुमार आदि से संपर्क करके अंततो गत्वा उन्होंने ज्ञान यज्ञ की व्यवस्था बनाई, और ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भक्ति महारानी ज्ञान एवं वैराग्य का उद्धार किया। इसी प्रकार जब नन्हा सा बालक ध्रुव वन वन भटक रहा था, उसे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। लक्ष्य तो एक ही था कि परमात्मा की गोद मिले, पर उस लक्ष्य तक पहुंचने का कोई माध्यम नहीं बन रहा था। देवर्षि नारद ने उस बच्चे को भटकते हुए देखा। संत हैं, संतों के मन में करुणा होती है, और संतों की करुणा जब जागृत होती है तो समस्या अपने आप दम तोड़ देती है। महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की समस्या का समाधान करते हुए देवर्षि नारद सक्रिय हुए, और वो माध्यम बने ध्रुव अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसी प्रकार प्रहलाद को भी उन्होंने अपना शिष्य बनाया, और प्रहलाद के माध्यम से देवर्षि नारद ने असुरों में भी भगवान के प्रति भक्ति को जागृत किया, और असुर योनि में भी जन्म लेने वाले प्रहलाद को उन्होंने भगवान का भक्त बनाया। सती ने जब देह का त्याग किया और वो पुनः हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आई, तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने ही मां पार्वती का मार्गदर्शन किया और उनको भगवान शिव की प्राप्ति हो सकी। ऐसे एक नहीं अनेकों प्रसंग हैं। सुखदेव जी को ही नारद जी ने बुलाया और तब जाकर के महाराज परीक्षित का उद्धार हो सका।
इन सब प्रसंगों में नारद जी की एक ही स्पष्ट भूमिका रही है कि जहां कहीं भी समस्या हो वहां विश्व कल्याण की भावना से, लोक कल्याण की भावना से तुरंत प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति दूसरों की समस्याओं के लिए अपनी प्रतिभा, अपना समय, अपनी संपदा सब कुछ दांव पर लगा देता है तो वो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय बन जाता है। यदि भगवान का प्रिय बनना है, यदि भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो उसका केवल और केवल एक माध्यम है जो हम नारद जी के जीवन चरित्र में झांक करके देखते हैं, और वो यही है कि दुखियों के दुख को मिटाना ही भगवान का प्रिय पात्र बनना है। कष्टों के निवारण में लग जाना ही भगवान को पसंद है। जहां कहीं भी उच्छृंखलता हो, जहां कहीं भी उद्दंडता हो, वहां पर उदारता, शालीनता, व्यवहारिकता, प्रामाणिकता के सद्गुणों की अभिवृद्धि करना ही परमात्मा के कृपा पात्र बनने के समान है। इन्हीं गुणों के कारण देवर्षि नारद देवताओं के लिए भी पूजनीय है। इन्हीं गुणों के कारण ऋषियों में भी देवर्षि नारद श्रेष्ठ गिने जाते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। देवर्षि नारद ने ही भक्ति सूत्र का संपादन किया है। जिस प्रकार से गंगा नदी घर घर जाकर के लोगों के प्यास बुझाती है, उसी प्रकार देवर्षि नारद का जीवन चरित्र है। वो एक स्थान पर रुक करके नहीं, बल्कि द्वार द्वार जाकर के जहां कहीं भी समस्या होती है वहां पर वो अपने माध्यम से, अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी संपदा, अपने समय के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करने में तत्पर हो जाते हैं। और केवल एक यही कारण है कि उनको भगवान से, भगवान के पास जाने में, भगवान से मिलने में, भगवान से बातचीत करने में कभी भी कोई समस्या नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। जो दूसरों के कल्याण में लगा हो उसे भगवान के वैकुंठ धाम जाने में भी कोई रुकावट नहीं होती। ये अति सरल हो जाता है। हम यदि वास्तव में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, हम यदि वास्तव में भगवान के सुपात्र बनना चाहते हैं और भगवत कृपा का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो उसका यही राजमार्ग है कि हम दूसरों का जितना हो सके उतना भला करना प्रारंभ करें। ईश्वरीय सत्ता हमें तत्क्षण अपना अनुदान और वरदान प्रदान करती चली जाए। संत ऐसे ही अपने जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा देते हैं। देवर्षि नारद अपने इन चरित्रों से यही हमें सीख दे रहे हैं कि हम अधिक से अधिक दूसरों के कल्याण कर सकें, दूसरों के काम आ सकें। हम सब भावपूर्वक संतों की इस परंपरा को अपने जीवन में धारण करें कि कैसे हम दूसरों का कल्याण कर सकते हैं, कैसे हम दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यही संतों की प्रेरणा है। हो हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए गीत के इन पंक्तियों को सुनिए, समझिए संतों का जीवन कैसा होता है और कैसे उनको भगवान की प्राप्ति होती है, कैसे उनके लिए भगवान का दरवाजा सदैव खुला रहता है। उसका केवल और केवल यही माध्यम है जो ये पंक्तियां कह रही हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं,
से भाग जाना सब लोग बताते हैं। जो दूसरों की झंझटों को देख करके भाग जाए उसके लिए भगवान प्रसन्न नहीं होता। जो दूसरों से ये कहे कि झंझट में पड़ने से अच्छा है कि किनारे निकल जाओ, वो संत नहीं होता, वो नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी तो वो हैं जहां झंझट देखें, जहां समस्या देखें, वहीं उसके समाधान के लिए तुरंत प्रयत्नशील हो जाते हैं। ओ हो झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना, झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना। सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त होना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना
के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर के मुस्कुराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, महफिल में जुदा रहना, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए, झंझट में बच के रहना, संतों से सीख जाए, जीते जी मुक्त होना, जीते जी मुक्त होना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। तो परमार्थ में सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का भी लाभ मिलता है। परमार्थ परायण के लिए भगवान का दरबार सदैव खुला रहता है। जो केवल अपने कल्याण में लगा रहता है, आत्म कल्याण में ही लगा रहता है, केवल अपनी सिद्धि चाहता है, केवल अपना हित चाहता है, उसे भले सिद्धियां मिल जाएं, उसका भले कल्याण हो जाए, पर उससे भगवत कृपा कोसों दूर रहती है। वो कभी भक्त नहीं बन पाता। भक्त वो है जो दूसरों के हित में लग जाए, जो दूसरों के कल्याण में लग जाए। नारद जी आज पहुंचे हैं बैकुंठ, भगवान ने उनका स्वागत किया है और भगवान ने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, बताइए आपके आने का क्या उद्देश्य है, आपके आने के पीछे क्या प्रयोजन है। देवर्षि नारद ने अपने मन की जिज्ञासा को उनके सामने प्रकट किया। बड़ी सुंदर जिज्ञासा। एकदा हृदये तस्य जिज्ञासा समुपस्थिता ब्रह्म विद्यावगाय काल उच्चैस्तु प्राप्तये। ओ सामान्यानां जनानां तो मनसः सा स्थितिः सदा चंचलास्ति न ते कर्तुं समर्था अधिकं क्वचित् समर्था अधिकं क्वचित्। एक बार मन में जिज्ञासा उठी कि उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या का गहन अवगाहन करने के लिए समय निकाल लेते हैं, वो तप कर लेते हैं, वो योग कर लेते हैं, बड़े बड़े व्रत कर लेते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं और उनके लिए वो सरल होता है, वो सहज होता है। वो अपना घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके वनों में, जंगलों में, तीर्थों में, कंदराओं में अनेकानेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं।
तब जाकर के वो सिद्ध बनते हैं, महात्मा बनते हैं। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जो सामान्य हैं, जो गृहस्थी हैं, जिनके पास समय नहीं है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपना घर बार छोड़ करके कहीं तप करने जाएं, कहीं तीर्थ सेवन करने जाएं, कहीं हिमालय की घाटी में बैठ करके अपने आप को तपावें, उनके पास इतनी साधन सुविधा नहीं है और उनके पास इतना ज्ञान भी नहीं है कि वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें, आत्म कल्याण के लिए सोच सकें। उनका जीवन उनके गृहस्थ में, उनके प्रारब्धों में, उनके संस्कारों में ही फंस करके रह जाता है और जीवन समाप्त हो जाता है, पर जीवन का लक्ष्य वो पूरा नहीं कर पाते। जो लोग महापुरुष हैं, महान हैं, उच्च आत्माएं हैं, वो तो अपने विधि विधान को जानती हैं और बड़े बड़े साधन विधान करके वो ईश्वर की प्राप्ति, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। पर वे लोग जो साधारण हैं, अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, सीधे साधे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गृहस्थी हैं, जो सामान्य जीवन जीते हैं, कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? उनकी इच्छा, उनका जीवन लक्ष्य उन्हें कैसे प्राप्त हो सकता है? हे भगवान, मेरे मन में यही जिज्ञासा है कि साधारण लोगों पर भी कृपा होनी चाहिए, उनके पास भी ऐसा कोई विधि विधान होना चाहिए कि वो अपने स्तर को ऊंचा उठा सके। क्या मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात भी उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा केवल इसलिए कि उनके पास वो ज्ञान, वो विज्ञान नहीं है, उन्हें वो चीज नहीं पता है जिसके कारण वो अपने जीवन का उद्धार कर सकें? कीट पतंगों के तरीके से, पशु पिशाचों के तरीके से वो जन्म तो लेते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, परिवार बढ़ाते हैं और अंततोगत्वा मृत्यु के ग्रास बन करके रह जाते हैं। आत्म कल्याण जैसा विषय उनके लिए कोसों दूर होता है। स्वाध्याय, समाधि, अष्टांग योग, चिंतन, मनन, निधिध्यासन आदि शब्द उनके लिए केवल पन्ने में ही शोभित रह जाते हैं, वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। यदि वो व्रत अनुष्ठान आदि करते भी हैं तो वो उतने भाव से नहीं कर पाते, केवल और केवल ज्ञान के अभाव में। तो भगवान, मेरे मन की यही जिज्ञासा है कि संसारी लोगों के कल्याण के लिए भी कोई उपाय बताइए। श्रेष्ठ महात्मा तो अपना कल्याण कर लेंगे, पर जो साधारण है, जो सामान्य है, उसका उद्धार कैसे होगा? और उसका उद्धार करने के लिए कोई ऐसा विधि विधान होना चाहिए। यही जिज्ञासा लेकर के वो भगवान के सामने प्रकट हुए, भगवान के सामने प्रकट हुए और विनय पूर्वक यही बात कह दी कि भगवान, कोई ऐसी साधना विधि बता दीजिए, कोई ऐसी जीवन शैली बता दीजिए कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसके लिए कर्म फल के सिद्धांत को हस्तक्षेप न करना पड़े, उसके लिए आपको प्रकृति के नियमों में कोई परिवर्तन न करना पड़े, उसके लिए उन गृहस्थियों को कहीं एकांत साधना के लिए न जाना पड़े, उसके लिए उन्हें अपने परिवार से विमुख न होना पड़े। वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, वो अपनी जिंदगी को जीते हुए किस प्रकार से आत्म कल्याण कर सकते हैं, किस प्रकार से वो अपना उद्धार कर सकते हैं, कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए।